तो आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस है। प्रिंस। प्रिंस आप कहाँ से? मैं तो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हूँ। तो अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, तो आपको कैसा लग रहा है इस समय? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया तो जितना संघर्ष हम लोगों ने उतने दिन से किया है, आज 31वां दिन है हंगर स्ट्राइक से लेके प्रोटेस्ट तक का। तो उस हिसाब से, उस मेहनत के हिसाब से हम लोगों को तो अच्छा ही लगेगा, जाहिर सी बात है। और हो गया इस्तीफा तो उसके लिए स्टूडेंट कहीं ना कहीं एकदम निश्चिंत हो गए हैं, और हमें ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं सिस्टम आज भी वही करेगा, कुछ दिन बाद, कुछ दिन की हाहाकारी है, हाहाकारी के बाद फिर चीजें कहीं ना कहीं वैसे ही होंगी। मुझे तो नहीं लगता इतना कि अभी सब कुछ ठीक हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या करे सरकार कि आने वाले समय में पेपर लीक ना हो? सबसे पहले सरकार, लोगों को ये लगा कि शिक्षा मंत्री सही नहीं था, इसको हटा दिया जाए तो शायद सिस्टम सही हो जाए। लोगों के दिमाग में ये बात आई और बहुत ही बढ़ चढ़ के लोग हर प्रदेश से, राज्य से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। जंतर मंतर आए, अपने प्रदेश में प्रोटेस्ट किए, जिला पे प्रोटेस्ट किए, करके आखिर उस चीज को हासिल कर लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कर तो लिए, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं एडवांस चीजों को चेंज करना पड़ेगा। जो भी अगर नया बनेगा उस चीज को वो गवर्नमेंट अपने एक संवैधानिक रूप से चीजों को सेट करे, और सेट करने के साथ साथ ईमानदारी से पेपर को करवाया जाए। नहीं आएगा। आपको ये लगता है जो ये प्रोटेस्ट था, ये पूरी तरीके से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था? ये पूरी तरह से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं था। कहीं ना कहीं इसमें बहुत लोगों के सपने जुड़े हैं, माता पिता सबके प्रोटेस्ट थे, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हाँ, इस ये जो प्रोटेस्ट प्योरली जो स्टूडेंट के लिए हो रहा था, उसमें कुछ इंडिविजुअल, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, तो वो आकर अपने सांप्रदायिकता फैलाई। कुछ ना कुछ कुछ टर्म्स, जैसे कुछ रिलीजियस सिंबल जिसे हम कहते हैं, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया। कुछ लोग, अब देखो हम रह रहे हैं लोकतंत्र में, लेकिन हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम यहाँ पे लोग हम प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, लेकिन उनके पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही अगर तानाशाही में आप रहते तो वहां पर कार्रवाई होती। इसमें ना नेचर ने साथ बढ़ा दिया। नेचर ने ऐसा साथ दिया ना, ऐसा साथ दिया, नेचर ने अपने आप ही साथ दिया है। जो कुदरत है हमारी, हिंदुइज्म मीन्स कि यहीं पे आके जो गोदी मीडिया वाला सिस्टम, उसको फेलियर करना हमने, हम क्यों करेंगे फेलियर? एक छोटे से साइन के लिए, एक छोटे से साइन के लिए हमें इतना वेट करना पड़ा। एक छोटे से साइन के लिए वही 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 इतना वेटिंग करना पड़ा, इतना वेटिंग करना पड़ा, जिसके चक्कर में हमारे 19, 20, 21 बच्चे हमारे जो चले गए। तो उनके जाने के बावजूद अभी सिग्नेचर हो रहे हैं उस चीज के। जैसे कि एक कहावत है, कहावत भी नहीं है, कोटेशन है, Accept किया जस्टिस जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब कि अगर न्याय, अगर आपको देरी से मिलता है, वो अन्याय के बराबर होता है। अब आप कह रहे हो आज लगभग 36वां 37वां दिन है प्रोटेस्ट का, तो लगता है कि आपके जो आज इन्होंने रिजाइन किया, तो वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है, न्याय मिला है, या अभी भी न्याय अधूरा है? सिस्टम फेल है सर, सिस्टम फेलियर है। जेंजी अगर आते नहीं, जेंजी कौन है? नेपाल के अकॉर्डिंगली ना हम उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हम नेपाल में हमारा तो बहुत। नेपाल में जो चला वो अलग सिस्टम है। हमारा इधर पता नहीं कौन कौन सा हमारे ना, एक्चुअली मैं पंजाबी में बिलोंग करता हूँ। हाँ, मैं समझ गया आपके एसेंट से। सेटअप थोड़ा ना मेरा, और हम पंजाब की गुरुओं पीरों वाली धरती से आते हैं। हम पंज दरियावां की धरती से हम आते हैं वहां से। कितना पिंड है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा अमृतसर से 14 किलोमीटर है नियर, बस तरन तारण साहब। और बहुत बढ़िया जगह वो, धरती तो वैसे ही बहुत बढ़िया है। तो आप कुछ एक मैसेज सरकार को देना। जम्मू कश्मीर से, अच्छा, जम्मू कश्मीर से प्रोटेस्ट के लिए आए हो? स्पेशली आया हूँ मैं। मेरे पास, मैं कह नहीं सकता हूँ फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है, मेरा क्या है सेटअप। मैं अपनी अपनी एबिलिटी ऐसी क्यों बताऊँ कि मैं एबल नहीं हूँ उस चीज़ में। मैं एबल हूँ उस चीज़ में। मैं इनको प्रोटेस्ट में सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने आया था। और मैंने अभिजीत दीपके सर को, मैंने, मैं हो सकता है किसी चीज़ को लेकर मैंने थोड़ा सा मोटिवेट हो गया होगा। भाई को देख के मैंने मोटिवेट हो रहा हूँ, आपको देख के मोटिवेट हो रहा हूँ, किसी चीज़ को भी देख के मोटिवेट हो रहा हूँ। ये किसका प्रोटेस्ट है? हमें ऐसा लगता है, एज ए इंडिविजुअल मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है जो शुरुआत हुई थी बच्चों को लेकर, उसमें कई लोगों ने उसे अलग अलग रूप देने की कोशिश की, ठीक है, और जो उनका मुद्दा बच्चों के लिए। एक्चुअल में ना हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना अभी हम पकड़ पा रहे हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ चुके हैं, बाहर काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गूगल तक जॉब कर रहे हैं। आपको मालूम है, सबका नाम मालूम है आपको, पिचाई साहब का नाम मालूम है आपको, ऐसे वैसे नाम नासा में भी हैं हमारे। साइंटिफिकली अगर इसरो का नाम लें, किन्होंने बनाया है? किन्होंने बनाया? हिंदुस्तान ने बनाया इसको। एवरी पर्सन, हिंदुस्तान को तो हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत सारे हमारे पास नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, सारी चीजें हैं। चलो इन बातों से हटकर, अगर आप दोनों से मेरा एक सवाल रहेगा, अगर आप दोनों को, सरकार को एक मैसेज देना हो, मोदी जी को एक मैसेज देना हो, केंद्र सरकार को एक मैसेज देना हो कि आने वाले टाइम में पेपर लीक ना हो, सिस्टम को सुधारा जाए, तो वो एक मैसेज क्या होगा आपका? बताओ आप। सबसे पहले सिस्टम को सुधारा जाए तो मोदी जी से मेरा यही अनुरोध है कि सिस्टम में नियम को सुधारा जाए।
सिस्टम ही करप्ट है हमारा। सरकार का जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो जेन्युइन नियम होना चाहिए वो नहीं है, दिखाया कुछ और जा रहा है और है कुछ और। तो हमेशा उस चीज को देखिए जो छिपाया जा रहा है, उसको मत देखिए जो दिखाया जा रहा है। तो आप पेपर लीक को रोकने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? पेपर लीक को मैं बताने के लिए यही कहूंगा, टीम बढ़ाएं अपनी, हाँ कि पैसा सब कुछ दे रही है, टैक्स दे रही है अपने पीपल, आवर कंट्री पीपल टैक्स दे रही है आपको एवरी चीज का। एथेनॉल ऐड कर रहे हो हर चीज पे, आप दूसरे व्यक्ति हो जिसने एथेनॉल की बात की, क्या आपको गाड़ी में एथेनॉल चाहिए? एथेनॉल वाला पेट्रोल चाहिए, सिंपल पेट्रोल जैसे पहले मिल रहा था वैसे चाहिए आपको? मेरे को तो पहले वाला हिंदुस्तानी चाहिए वैसे देखा जाए तो, वो मिल नहीं सकता। हमारे दादा परदादा पुरानी सोच वाले वही चल पाएगा, और हमने आगे भी तो बढ़ना है, हम रुक तो नहीं सकते। तो एथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं चाहिए? काम तो है नहीं, एथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं चाहिए? कुछ भी होगा अगर गवर्नमेंट को अच्छा लगता होगा उस चीज में। लोग कह रहे हैं, नोट में सक्सेसफुल है वो, लोग कह रहे हैं गाड़ियां खराब हो रही अपनी है। चीज में बैकफुट पर आई कि नहीं आई। आप मेरे को एक चीज का जवाब दे दो, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक से सवाल कर रहा हूँ। मेरे को एक चीज बताते, गवर्नमेंट से सवाल कर रहा हूँ। जो गुलाबी कलर का, जब गाड़ियां हमारी खराब हो जा रही हैं, हमको फालतू पैसे देने पड़ रहे हैं। जो हमारा माइलेज पहले गाड़ी की 60 किलोमीटर पर चल रही कलर का नोट बना के 2000 वाला जिसमें चिप बैठी हुई थी, अंजना उनका कश्यप जी आज तक वाली, वो बोल रही थी जहां भी होगा पैसा वो आपका सिस्टम पता लग चला चल जाएगा। वो नेविगेशन से पता चलेगा, कैसे चलेगा पता तो लग जाएगा। वो कहाँ गया सेटअप? वो 15 लाख का जुमला किसने बोला है? 15 लाख का जुमला आज तक तो जेब में आया नहीं। जिसके आया वो तो जय जयकार कर रहा है। मेरी जेब में तो आया नहीं, मेरी जेब में 15 रुपए में बचे हो। वही कह रहा हूँ। तो आप सरकार से बड़ा मतलब बहुत शिकायत है आपको, आप सरकार से शिकायत करो और उनसे कहो कि सिस्टम में कैसे सुधार लाया जाए, पेपर लीक रोका जाए, एक सुशासन व्यवस्था को स्थापित किया जाए। उन लोगों से है शिकायत, उन लोगों से है जिन्होंने एक्चुअल में वोटिंग करके उनको चूज करके एक्चुअल में बिठाया वहां पे। और डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए, अगर हमारा ये जो सीईसी इलेक्शन कमीशन अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से करता है कंट्रीब्यूट यूथ को, चाहे कोई भी हो। आज यूथ नजर आ रहा है आपको? यूथ तो मर गया। यूथ तो कब का मर गया था? जब 21-22 बच्चे मर गए ना, यूथ तो उस दिन ही मर गया। ये तो जिंदाबाद में हुए, ये तो जिंदाबाद में हुए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। ये तो जिंदाबाद में हुए। इनको बाद में पता चला सीजेपी क्या है। नॉर्मल सा वर्ड दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नॉर्मल सा। हम सीजेपी बनेंगे? हम कॉकरोच बनेंगे? हम तो शेर बनने वाले आदमी हैं। ये बात अच्छी लगी। बनने वाले आदमी हैं हम, क्यों सीजेपी बनेंगे? मेरे को क्यों सीजेपी? आपको कॉकरोच कहलाना खुद को पसंद नहीं है? मजा आता है। नहीं, आपको कॉकरोच कोई आपको कहे तो आपको पसंद नहीं है ना, ये बात ये कहना चाह रहे हो? अगर इंडिया की आइडियोलॉजी बन रही है, अगर इंडिया का यूथ अगर एक लेवल पे, एक सेटअप पे, एक स्टेज पे आ रहा है, तो फिर तो ठीक है, इकट्ठा तो हो रहा है ना, चाहे गलत वर्ड से ही हो रहा हो। आप क्या कह रहे थे? कह रहा था जब तक शेर बन रहे थे तब तक कुछ नहीं हो पा रहा था। अब हम कॉकरोच बन गए तो करवा लिया ना, अपनी चीजें बनवा ली ना। तो कहीं कहीं पे कहते हैं ना, वो एक कहावत है, कुछ मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे शेर बन के जहाँ पे जो चीजें नहीं हो पाई, अगर वो कॉकरोच बन के हो पाई है तो कॉकरोच के रूप में ही हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप एथेनॉल वाले कुछ बात कर रहे थे? क्या बात करें भैया, गाड़ी का माइलेज ऐसी तैसी हो गई है। मैं ऐसे नितिन गडकरी जी को दे दो, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। वही तो मैं देख रहा था, कह रहे थे हमारे पास तो जितनी भी गाड़ियां टेस्ट ड्राइव हमने करवाई है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी में नहीं प्रॉब्लम है तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। हमारी गाड़ी झूठ बोल रही है। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हमारे घर पे एक है वो क्या कहते हैं R15 और एक है ये पैशन प्रो i3s। ये एथेनॉल वाला जो पेट्रोल मिल रहा है तो उससे आपकी गाड़ी की माइलेज कम हो रही है? हाँ बिल्कुल कम हो रही है। कितना कितना नुकसान हो रहा है आपको, क्या लगता है? जैसे पहले 60 का जो मैं पैशन प्रो i3s का बता रहा हूँ, उनको भाई थोड़ा कवर करो इन लोगों को इस साइड से। i3s बता रहा हूँ, उसका जो पहले माइलेज था वो 60 किलोमीटर लगभग चल रही थी पहले, ठीक है। अब वही चीजें वो लगभग 50 के आसपास या 50 से भी नीचे आ गई है। ये हालत हो चुका है, 45 के आसपास आ चुकी है। गाड़ी का इंजन सर्विस मांग रहा है मतलब? सब मांग रहा है भाई, सब मांग रहा है। इंजन सर्विस ही नहीं, गाड़ी खराब हो रही है। आप नितिन गडकरी जी को कहो कि मैं कैसे शिकायत करूं आपके पूरा पास? देश कह रहा है भाई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई शिकायत ही नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो हम टैग करेंगे नितिन गडकरी को इस वीडियो में। बिल्कुल आप टैग कर दो भाई, हम क्यों झूठ बोलेंगे? ऐसा तो है नहीं उनके हमसे कोई दुश्मनी है या हम उनको पर्सनली कुछ टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, जब हमें प्रॉब्लम हो रही है हाँ, तो सरकार का जवाब देता बनती है, बिल्कुल बनती है। बनती है, बिल्कुल बनती है। आप कहाँ से हो, कहाँ से belong करते हो? मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से। बस्ती से हो? तो आप प्रोटेस्ट के लिए आए थे यहाँ पे स्पेशली या यहाँ रहते हो? नहीं, प्रोटेस्ट के लिए आया। अरे भाई साहब, और कब से आया हूँ? 19 तारीख को आया हूँ। 19 तारीख से सही से खाना नसीब नहीं हुआ है। कपड़े देखो, ये हालत हो गए कपड़े के। और उसके साथ साथ क्या हुआ, डंडे लाठी तो पड़े, ये जान ही रहे हो आप भी, भरपूर पड़े हैं भाई। हमारे साथ में 6 लोग आए थे, 2 दोस्तों को हमारे ज्यादा मार दिया था। उनको हमने रोक दिया, हमने कहा नहीं अभी रहने दो, तुम थोड़ा रेस्ट करो। बाकी अभी हम 3 लोग हैं और 3 लोगों को जो है वहाँ पे तो अब रेजिग्नेशन हो गया, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसे सेलिब्रेट भाई करोगे? देखा ना वहाँ पे लोग पागल हो गए भाई, ऐसा लग रहा है जैसे देश आजाद हुआ है। मतलब आजाद हो गया आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, आजाद हो गया भाई। देखो भाई, मैं बहुत क्लियर जानता हूँ, सिर्फ यही एक चीज से सारी चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी, लेकिन पता है जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ कुछ तो हुआ है, तो जहाँ पे कुछ हुआ है वैसे धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं यही उम्मीद हम लगा रहे हैं गवर्नमेंट से कि आगे चल के आप ऐसी कोई चीजें ना। आप ये कहना चाहते हो आपके लिए सबसे पहले आपका देश आता है? बिल्कुल देश में। ये हमारे लिए, हम सबके लिए हमारा देश पहले आता है। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हमेशा ऐसा ट्राई करती है कि कभी भी किसी कंट्री में अगर कुछ प्रोटेस्ट हो रहा हो तो बाहर से कोई फंडिंग देके या बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसे होती है जो कि उसे अनस्टेबल करने की कोशिश करती है और सिविल वॉर जैसे गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाने की कोशिश करती है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, ये हम अपने सरकार से नाराज हो सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनसे जवाबदेहिता मांग सकते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहेंगे और देश हमारे लिए वो कहते हैं ना कि पहले आएगा। बच्चा जो होता है वो नाराज जब होता है तो वो माँ बाप से कितना भी नाराज हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि माँ बाप के खिलाफ चला जाएगा, है ना। तो जैसे सरकार है, अब सरकार हमारे लिए माँ बाप है, जितने भी जनता है 140 करोड़ की, उनके लिए माँ बाप ही है वो, क्योंकि वो सारी चीजें वही अभी देख रहे हैं। तो अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो हम नाराज हो रहे हैं, तो हम नाराज हो रहे हैं तो उनका काम है उस चीज को फिक्स करना। अब वो फिक्स कर देंगे फिर से हम वो हैप्पी हो जाएंगे, उस चीज में